अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान की तारीख़ में इन 68-70 सालों में शायद पहली दफ़ा किसी अदालत आलिया ने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिस फ़ैसले की रूह से किसी बड़ी सियासी जमात के सरबराह या उसके कायद की तकरीर और तस्वीर को मीडिया पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। और ये बड़ी सियासी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी जमातों में शामिल है। और इसके कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले की रूह से पाबंदी आयद कर दी कि पाकिस्तान का कोई भी मीडिया हाउस, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उनके खिताब को, उनकी तस्वीर को, उनकी तकरीर को नशर नहीं कर सकता, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, छाप नहीं सकता। और इसका आगाज़ इसलिए हुआ क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने बाज़ इदारों या बाज़ शख्सियात या आइन के हवाले से कुछ ख़ास नज़रियात जिनकी एहानत नहीं हो सकती, इल्ज़ाम है अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर कि उन्होंने तज़हीक की, उनकी या एहानत की, कुछ नाशाइस्ता, नाज़ेबा या नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। जिसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अराकीन पार्लियामेंट ने 9-0 पर भी प्रोटेस्ट किया। और इस वक्त आप मेरे अखब में देख सकते हैं ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग, और पार्लियामान के बाहर भी अराकीन पार्लियामेंट, सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अराकीन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं अदालत के उस फैसले के खिलाफ। और उनका मुतालबा ये है कि उनके कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर और तस्वीर को नशर करने की इजाज़त दी जाए। ज़रा चलते हैं इनके पास और इनसे पूछते हैं कि जब अदालत का फैसला सामने आ चुका है तो क्या अदालत के फैसले के सामने सबमिशन शो करनी चाहिए, उसकी अतात होनी चाहिए, या अदालत के फैसले पर तनकीद होनी चाहिए? क्या दलील रखती है एमक्यूएम? हमारे साथ रहिए। लिखने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो। सुनने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो। बोलने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो। देखने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। व्यूअर्स, फारूक सत्तार साहब रुकने कौमी असम्बली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और सुप्रीम काउंसिल के भी रुकन है एमक्यूएम के, जो नई सुप्रीम काउंसिल बनी है उसके भी रुकन है। फारूक सत्तार साहब से ज़रा पूछते हैं कि आज का ये एहतजाज, अपील, ये है क्या और ये करना क्या चाह रहे हैं, इनके मुतालबात क्या हैं? फारूक सत्तार साहब, कहा जाता है कि छड़ी घुमाने वाले की आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे का नाक शुरू हो रहा हो, तो बोलने की भी आज़ादी एक हद पे ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरों की एहानत शुरू हो रही हो। इसीलिए ये जो हमने इज़हार यकजहती का मुजाहरा किया, अल्ताफ़ भाई का जो बुनियादी हक़ उनसे वापस ले लिया गया है, उनके बोलने का हक़, यहाँ तक कि उनकी तस्वीर दिखाने का हक़ जो मीडिया को था, और दरअसल ये तो मीडिया की आज़ादी को सल्ब किया गया और हक़ भी छीन लिया गया। हाँ, और आपको महसूस भी नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं चला आपका हक़ ले लिया गया। अगर आप अपनी मर्ज़ी से अल्ताफ़ भाई की तस्वीर दिखाना चाहें, आप नहीं दिखा सकते। अगर आप अल्ताफ़ भाई की तकरीर दिखाना चाहें, नहीं दिखा सकते हैं, जबकि सिर्फ एक हुक्म इम्तना है जो 15 दिन तक वैलिड है, और 15 दिन के बाद दोबारा फिर वो हुक्म इम्तना, फिर हुक्म इम्तना। तो ये वो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कवायद और ज़वाबित हैं उसमें भी एक हुक्म इम्तना की जो लिमिट है वो 15 साल है। तो अब हुक्म इम्तना की भी तो हद होती है। जब आपने बोलने की हद की, इसका मतलब यह है कि हम हर चीज़ को अगर आइन और कानून की नज़र से देखें और आइन और कानून के तहत तय करें तो सब के लिए सूरत हाल आसान हो जाएगी। ना हमारे लिए मुश्किलात होगी, ना अदलिया के लिए होगी, ना पार्लियामान के लिए होगी, ना अफवाज पाकिस्तान के लिए। और वो ये है कि अगर अल्ताफ़ भाई की कोई गुफ्तगू अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, फ़र्ज़ कर ले कर्नल ताहिर ने अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ कोर्ट में एक केस किया, तौहीन अदालत, वो मुकदमा साहब के खिलाफ भी 50 करोड़ रुपए का हर्जाना चल रहा है। जी, आप भी सहूलतकारी में मुल्ज़िम है सर। तो इसका मतलब ये मुकदमात बने, तकरीर का एहतमाम आपने किया था, तो हमने इन मुकदमात के ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं किए, एहतजाज नहीं किया। इसका मतलब है कि ये मुकदमात हम अपनी सफाई देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वो अपने इल्ज़ाम को साबित करे, फिर जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। लेकिन यह हम वहाँ पर अगर हम भी महसूस करें हमने गलती की, हमें भी एहसास दिलाया जाए और हमें एहसास हो कि हमने गलती की, तो हम भी बड़ाई का मुजाहरा करें। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पर माफ़ी मांगी है अगर किसी इदारे की तौहीन हुई है। अल्ताफ़ भाई ने इससे पहले भी 10 बार कहा है कि मैं रिट्रैक्ट करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उन मुकदमों में आकर बात करें ना, ये आईनी पिटिशनों के पीछे छुपकर हैं, ये मुकदमों की सज़ा भी ज़बान बंदी, इज़हार राय की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है। ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है तेरी महफिल में? यहाँ तो
बात करने को देखो सर, तरसती है तरसती ज़बान। ज़बान मेरी, यहाँ तो बात करने को अगला तरसती सवाल है ज़बान मेरी। सर, अगला बिल्कुल। सवाल, पाबंदी उठवाना चाहते हैं आप तकरीर और तस्वीर पर जो आयत है, उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये कि एमक्यूएम वाज़े तौर पे कहे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कुछ कहा वो उसमें अफवाज पाकिस्तान की एहानत शामिल ही नहीं थी, और सर एक लम्हे के लिए, और अदालत ने जो फैसला दिया वो इंसाफ के बरखिलाफ है, वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, लिहाजा पाबंदी उठा दी जाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि हाँ हमसे गलती हो गई, हाँ कुछ ऐसा बोला अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो शायद नामुनासिब था, जो नाशाइस्ता था, वो नहीं बोलना चाहिए था, हम शर्मिंदा हैं, लिहाजा पाबंदी उठा दी जाए। आपके पास कोई तीसरा हल तो है ही नहीं सर, इसमें से इंतखाब करना होगा। आपकी इस बात को समेटते हुए अल्ताफ़ भाई का एक ऐसा ही बयान जो कमोबेश इसी बात का इजहार करता है, वो हमने अदालत में दे दिया है। मेरे ख्याल में हमने अपनी तरफ से जो करना था हमने कर दिया। अच्छा, अब उनके इज़हार राय की आज़ादी पर पाबंदी का कोई आईनी कानूनी हम ये समझते हैं कि जवाज़ नहीं, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अब तक उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुए और अब तक ये आईनी पिटीशन एडमिट भी नहीं की गई है, दाखिल भी नहीं हुई है समाअत के लिए। तो मेरे भाई, जब मुकदमा ही नहीं दायर हुआ, जब पटिशन ही दाखिल दफ्तर नहीं हुई है समाअत के लिए, और हमें सुने बगैर फितरी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफिक कंडेम अनहट पाबंदी लग गई। एक आईनी नुक्ता ज़ेर बहस है आर्टिकल 19, तो फिर जब भी आईनी नुक्ता ज़ेर बहस होता है रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती, वो भी नहीं हो रही है सर। इस पे तो चले, तो ये सारी बातें, और मुकदमा चलाकर मुकदमे में जो सज़ा है वो मुझे दे दो। चले, अगर मैंने ये जुर्म किया है, आपको मुकदमा चाहिए ना, यानी आपको सजा के लिए मुकदमा चाहिए ना जी। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब पर 2015 में पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। उनका सामना करने के लिए आप आ जाए पाकिस्तान में, ना उनके लिए आ रहे हैं ना अदालत के फैसले को मान रहे हैं। हमारे भागने की इत्तला किसी ने आपको दी? हम तो मौजूद है ना। तो पता है 24 साल से बाहर है अल्ताफ़ हुसैन साहब। नहीं, वो तो उनकी खैर मौजूदगी में बना था ना। सही, और सारे मुकदमा तो उनके एब्सेंस में ही बने हैं, ये भी बड़ा अल्लाह का करम है। तो इसका मतलब है कि उनके एब्सेंस में जो मुकदमात बने हैं उसके लिए तो आपको बरतानिया की हुकूमत को पहले कायल करना होगा, जो मेरे ख्याल में कई लोगों ने अरबों रुपए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ज़ायके टनों मनों कागजात लेकर गए, लेकिन बरतानिया की हुकूमत को, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी गए, इमरान खान ने भी कहा था स्कॉटलैंड यार्ड जाऊंगा, किसी ने स्कॉटलैंड यार्ड को कन्विंस नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात बिलाखिर ड्रॉप हो गई। तो वो भी आईनी कानूनी बात है ना, लेकिन क्या बरतानिया ने, लेकिन एक बात, मैं आपकी आवाज़ को रोक रहा हूँ, इस वक्त आपकी आवाज़ पर पाबंदी लगा रहा हूँ। क्या अल्ताफ़ भाई के टेलीफोनिक खिताब पर बरतानिया वालों ने पाबंदी लगाई? सुन लो मेरी बात पूरी। नहीं। क्या अल्ताफ़ भाई के खिताबात को सुनने पर पाबंदी लगी है? नहीं लगी है। मीडिया पर नशर होने पर पाबंदी, अगर वाकई में वो गद्दारी के ज़ुमरे में उनकी कोई बात आती है, सुन लो मेरी बात गौर से, तो फिर सबसे पहले तो उनके टेलीफोनिक खिताब PTCL को भी कोर्ट में बुलाया जाए। भाई खिताब हो कैसे रहे हैं? बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है। तो इसका आपने खुद लुकमा दे दिया, हो सकता है PTCL भी तलब हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि फिर मुकदमा करके बंद करो मेरे भाई। आप बात मेरी जो लेना समझे मेरी बात, या इलाही वो ना समझे है ना समझेंगे मेरी बात। मुझे दे और दिल उनको जो ना दे, मुझको ज़बां और। तो मसला मेरा ये है कि मैं समझा रहा हूँ कि जिस तरह कर्नल ताहिर ने मुकदमा किया था, जिस तरह रेंजर्स के दोस्तों ने तौहीन हतक इज़्ज़त का दावा किया, ये सारे मुकदमात कानून में इनकी गुंजाइश है। एक आम पटिशनर जो बराह रास्त मुतासिर नहीं, उसकी पटिशन को या तो आप एडमिट करो या खारिज करो। एडमिट करने से पहले हमें सुनो, एडमिट करने के बाद हमें सुनो। आम पटिशनर सर, अगर आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो आम पटिशनर अदालत में जा सकते हैं ना। 63(1)G की खिलाफ वर्जी हो रही है ना ये? नहीं, ये 63(19) की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत 19 आर्टिकल 19 लोग कह रहे हैं, लेकिन 19 के आर्टिकल में है डिफेमेशन ना हो, डेरोगेशन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, और इनके तीनों के कवानीन हैं। इन तीनों के कवानीन में मुकदमा दर्ज हो जाए, मुकदमा चल जाए, साबित भी हो जाए, नहीं साबित भी हो जाए तो भी ना बोलने पर पाबंदी है। साबित हो जाए, ना देखने पर पाबंदी, ना तस्वीर दिखाने पर पाबंदी, ना तकरीर पर पाबंदी, ना बयान पर पाबंदी। ये तो पहले तो इसका मतलब ये है कि आईन में
पाबंदी इन मुकदमात को चलाकर है, लेकिन मुकदमे जो ये जो आइन में और कानून जो बने हैं, वो कानून की सज़ा मैक्सिमम 6 माह की है, जुर्माने की है, सियासत से बेदखली की है और कौमी असम्बली से बेदखली की है। राइट। तो इसका मतलब ये जब सब बेदखलियाँ हो जाएंगी जी, तो इसका मैंने मतलब वो 63(1)G इसीलिए कहा था कि 63(1)G में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अफवाज पाकिस्तान की एहानत करने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो फिर उसको इन्वोक कौन करेगा? उसको इन्वोक कौन करेगा? उसको कौन लागू करेगा? स्पीकर करेगा या हुकूमत करे या कोई सियासी फरीक करे, जैसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका फोरम है, लाहौर हाई कोर्ट नहीं है। तो वहाँ जाया जाए 63G की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत लेकर जाए, हुकूमत लेके जाए। नहीं, कोई भी जा सकता है, शहरी भी जा सकता है अगर जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाए। तो हम ये कहते हैं आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए और मुकदमा चले बगैर सज़ा नहीं होनी चाहिए, इल्ज़ाम साबित हुए बगैर सज़ा नहीं होनी चाहिए और आइनी हक़ को वापस लेने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए और हुक्म इम्तना पर उसे बार बार उसकी मुद्दत में तोसी नहीं करनी चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। 24 साल से अल्ताफ हुसैन साहब बाहर हैं और अब पासपोर्ट उनको वापस भी मिल गया है, ब्रिटिश पासपोर्ट। होता पूरी दुनिया में इस तरह से है, होता इस तरह से पूरी दुनिया में है कि लीडर अवाम के अंदर मौजूद होता है और वो अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद या जंग लड़ता है अवाम के अंदर मौजूद होते हुए। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है, लीडर 24 साल से मुल्क से बाहर हैं और कारकुन जो है वो लीडर के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। लीडर क्या बात कर रहा है, उसका नज़रिया आम आदमी को कितना अपील कर रहा है और उसका मैंडेट उसके बाहर जाने के बाद भी अगर उसमें इजाफा हुआ है तो लीडर की कारकर्दगी को देखना है या यहाँ वो तांगा पार्टियों के लीडर जो सामने रोज़ाना मौजूद हैं, आते जाते हैं और 0+0+0 तो मतलब उसके बाद सिफर आप कर दें, तो वो लीडर है या वो लीडर है जो बाहर रह उसका कैरिश्मा है, उसका करिश्मा है, उसका मैंडेट जो है वो हर तरह के इल्ज़ामात को गलत साबित करता है, उसके मौक़िफ़ की तायीद करता है, उसके स्टैंड को विंडिकेट करता है। तो वो लीडर हुआ। तो डिस्टेंस यहाँ मैटर करता है, लीडर की कारकर्दगी मैटर करती है, लीडर का नज़रिया मैटर करता है, लीडर की तालीमात मैटर करती है, उसकी फॉलोइंग मैटर करती है, उसको मानने वाले मैटर करते हैं। यही चीज़ पाकिस्तान के अवाम को समझनी है कि कह क्या रहे हैं, इनकलाब कौन सा बर्पा करना है। पूरी पार्लियामान में MQM के 100% लोग मिडिल वर्किंग क्लास है, कोई और पार्टी ला के दिखा दे उनमें कितनी परसेंटेज है। ये उस लीडर का करिश्मा है, उस लीडर का नज़रिया है। ये चीज़ कोई हमसा हो तो सामने आए, तो ये हमारा चैलेंज है, आए तो तब बात होती। आखिरी सवाल जरा अतीक साहब से भी कर लेते हैं। सेनेटर हैं, वाहिद सेनेटर हैं ये पंजाब से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, पंजाब से मुंतखब, वैसे ये सिंध से हुए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तो अतीक भाई, जो आप कानूनी और आईनी तरीके जो आपका एहतजाज या अपील यहाँ पे इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर आप कर रहे हैं, ये हुकूमत को दबाव में लाने के लिए है या अदालत को दबाव में लाने के लिए? क्योंकि फैसला तो अदालत ने किया है, तो आप किसको मुखातिब कौन है आपका? नहीं, देखिए, मैं इस बात की वजाहत कर दूं, हमारा कतई तौर पर ये मकसद नहीं है कि हम किसी को भी दबाव में लाएं। यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी बात, अपनी मजलूमियत, जिस तरह से केस हुआ, जो आज जिस स्टेज पर है, वो आवाम तक भी पहुँचाएँ, जो इदारे हैं उन तक भी पहुँचाएँ, जो साहिबे इक़्तिदार हैं उन तक भी पहुँचाएँ। तो मकसद इसका ये है कि हम यहाँ बैठे इसलिए हैं कि जो कुछ अल्ताफ भाई के साथ किया गया, MQM के साथ किया जा रहा है, वो सारी कौम के सामने आए। नवाज शरीफ साहब आज मुजफ्फराबाद है, कोई हुकूमत से कोई रब्ता हुआ इस केस पे आपका? तो बातचीत चल रही है? नहीं, वो तो एक बात अभी हुई थी चंद रोज़ कबल के, कहा गया कि एक मुलाकात भी रखी जाएगी वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो उस पर बात सामने आएगी कि क्या राब्ता है। लेकिन हम तो और चीज़ कहते हैं कि जो हकीकत है,
आईन में जिस तरह से बयान किया गया है, अगर देखिए ये कितना बड़ा तजाद है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, अगर उनके केस को लिया जाए तो सिर्फ एक चंद मिनट की समाअत में इतना बड़ा फैसला कर दिया जाता है। जैसा कि हम सब ये वाजे करना चाहते हैं कि ये सजा दे दी गई, लेकिन होना क्या चाहिए था? अगर एक आम शख्स भी इस तरह की किसी चीज में मुलव्विस होता तो शायद उसके साथ कभी भी ऐसा ना किया जाता। सुनना तो एक दफा जरूर जाता, बुलाया तो जाता, नोटिस तो दिया जाता। हमारे केस में अल्ताफ भाई के साथ जो जुल्म हुआ वो सिर्फ उनके साथ नहीं, पूरी कौम के साथ है। और आज जिस तरह यहां नारे लगे और कहा गया कि ये मीडिया के साथ भी ज्यादती हुई है, आज जब हम आवाज लगाते हैं, साहिब इक्तदार जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? हर बार बोलते हैं कि मीडिया आजाद है। आप समझ रहे हैं कि मीडिया आजाद है? आज जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं, अगर यहाँ कायदे तहरीक की तस्वीर मैंने उठाई होती तो आप मेरी तो बात क्या बुलाते? तो आप हम यही आपको मजबूर किया गया, आपको बांध दिया गया। और इसमें एक तरफ ये कहा जाता है कि हम आज़ादी पसंद हैं, हमने मीडिया को आज़ाद किया हुआ है, और जो कुछ किया जा रहा है क्या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ भाई के खिलाफ किया जाएगा, MQM के खिलाफ किया जाएगा? इंशाअल्लाह कौम तक ये बात वाज़े हो चुकी है। देखने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पाबंदी खत्म करो, रहम करो, रहम करो, पाकिस्तान में रहम करो। शफकत महमूद साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रानू भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, MQM के पास एक ये एक्सक्यूज़ है कि इमरान खान साहब ने भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, नवाज शरीफ साहब ने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आर्टिकल 25 के तहत फिर बराबरी का सलूक सबके साथ होना चाहिए, तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन के ऊपर ही क्यों पाबंदी लगाई गई? देखें, ये तो अजीब बात है ना कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दें। मेन पॉइंट ये है कि अगर हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला है तो सबसे पहले तो पार्टी MQM के पास ये अख्तियार है कि वो जाएं और जाके सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ चैलेंज करें। तो बजाय धरने देने के या एहतजाज करने के सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एक लीगल, क्योंकि एक लीगल फोरम से फ़ैसला आया है, एक लीगल फोरम से जाके अपनी जो है वो दाद रसी हासिल करें। बाकी दूसरी बात ये रहेगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकारीर थी कुछ तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ नहीं थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज, नेटो की फ़ौज आ जाए, बाकी चीज़ें आ जाएं, तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। UN को सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा कि आप मदद करें, भी लिखा, तो ये चीज़ें तो बहुत ही अफसोसनाक है और कौमियत के ख़िलाफ़ है। और आपने देखा कि हिंदुस्तान में एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एक नारा लगा दिया जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, तो उन्होंने उसको पकड़ के अंदर कर दिया। और यहाँ पे अगर ओपन चैनल्स के ऊपर खुली बात जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ होगी, उनको कहा जाएगा कि आप बाहर की फोर्सेस को कहा जाएगा कि आप अंदर आ जाएं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान और एक बड़ा लीडर जो है अगर इस किस्म की बातें करे तो ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक आला तरीन लेकिन मैं उसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ब्लैंकेट पाबंदी लगाना जो है उसके बारे में अदालत को भी और सबको सोचना चाहिए कि ब्लैंकेट पाबंदी लगाई जाए या हम ऐसे कोई सिस्टम्स अडॉप्ट करें या इवॉल्व करें कि जिसमें अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या उसके अदारों के ख़िलाफ़ है जो कौमी इदारे हैं, तो उसके लिए कोई मैकेनिज़्म, डिले मैकेनिज़्म या कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप उनको बंद कर सकें। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की हैं और मेरा ख्याल है कि उन्होंने पेशेंस कोर्ट्स का भी और हर चीज़ का टेस्ट किया है। मैं वैसे ज़्यादा कोट नहीं करूँगा उनकी स्टेटमेंट्स को जो आप कह रहे हैं, बहुत हार्श स्टेटमेंट्स, लेकिन दो तीन चीज़ें अगर मैं कहूँ, एक तो सर्विंग इंतहाई सीनियर आर्मी ऑफिसर के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि ये बदमाशों के डॉन हैं, यहाँ तक कह दिया कि आप ये छोड़ दें, वर्दी उतारें और सियासी जमात बना लें और पॉलिटिक्स में आ जाएँ। सो इस किस्म की लैंग्वेज, और फिर MQM इस बारे में कन्विंस्ड है कि जो उन्होंने कहा वो एहानत नहीं है, वो अफवाज पाकिस्तान की कोई तौहीन नहीं की गई है।
मेरा ख्याल है जितनी तौहीन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अफवाज की है और हर अदारे की है, उसमें तो दो राय हो नहीं सकती। और इस किस्म की बातें करनी आपके सीनियर जो, और ये हालत जंग में हमारी फ़ौज जंग लड़ रही है, शहीद हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, इस किस्म की बात ज़ेब नहीं देती अल्ताफ़ हुसैन साहब को, और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और उस पर तो पाबंदी, मैं सिर्फ जो एक छोटा सा दरमियानी रास्ता रख रहा हूँ वो सिर्फ इस हद तक कि जमहूरी कदरों के लिहाज से, अदरवाइज़ तो अल्ताफ़ हुसैन जिस हद तक पहुँच गए हैं, मेरा तो ख्याल है कि उनकी पाकिस्तानी शहरियत जो है वो भी मशकूक होगी। देखने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पाबंदी खत्म करो, रहम करो, रहम करो, पाकिस्तान में रहम करो। आबिद शेर अली साहब फेडरल मिनिस्टर हैं PMLN के, इनसे ज़रा जानते हैं कि इनकी क्या सोच है, क्योंकि ये भी कभी ना कभी अपोजिशन में रहे हुए हैं। अगर आज MQM जो है वो समझती है कि अपोजिशन में होते हुए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो जब ये अपोजिशन में थे और मुशर्रफ साहब के दौर में इन्होंने अपोजिशन का सामना किया था और उस वक्त की हुकूमत का सामना किया था, तो किस तरह से समझते हैं आबिद शेर अली साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो पाबंदी है उनकी तकरीर और तस्वीर नशर होने पर, सियासी तौर पे और हुकूमती तौर पे क्या समझते हैं? देखिए जी, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारी उस स्पीच के अंदर ISI को टारगेट किया गया, हमारी आर्म फोर्सेस को टारगेट किया गया, जिसकी ना आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है, ना हुकूमत इसकी इजाज़त देगी आपको। बाकी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहें, हमारी पॉलिसीज़ पे बात करना चाहें, वो आपका आईनी जमहूरी हक़ है, आपको करना भी चाहिए और करें। हमें खुशी होगी अपनी इस्लाह करने की, लेकिन हम हुकूमत में बैठकर अपने अदारों की जो हमारी जानो माल के हिफाजत करते हैं और उनकी तजलील की बाहर बैठकर हम आपको कतई इजाज़त नहीं देंगे कि आप तकारीर में उनको टारगेट करें और उनको निशाना बनाएं, तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वैसे भी उनका केस फिर जो कोर्ट के अंदर है, तो वो कोर्ट के अंदर इसको फॉलो अप करें। बाकी एहतजाज उनका जमहूरी हक़ है, करना चाहिए, चाहे वो फ्लोर के अंदर करें, ऊपर करें, चाहे बाहर करें, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी आर्म फोर्सेस के हेड को आप अपनी तकारीर में निशाना बनाएं। लेकिन अगर अदालत हुकूमती वकील से जवाब तलब करे कि हुकूमत का इस पे क्या मौक़िफ़ है, जब तो हुकूमत फाइट करेगी? जब अदालत पूछेगी तो हम अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। देखने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पाबंदी खत्म करो, रहम करो, रहम करो, पाकिस्तान में रहम करो। जो सियासी लोग हैं व्यूअर्स, वो तो सियासी बात करते ही हैं, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब ये MQM के सीनियर मेंबर तो हैं, लेकिन सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मेरा ख्याल है ये ज़रा जज्बात से हट के हम तवक्को करते हैं कि ये ज़रा आईनी कानूनी हमें ज़रा पहलू समझा सकें। तो साहब भाई, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर और तस्वीर नशर करने की इजाज़त दी जाए? देखें, किसी भी जमहूरी निज़ाम में आइन बनाया ही इसलिए जाता है कि उसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, और सबसे पहला जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनकी लिस्ट में सर फहरिस्त जो हक़ है वो इज़हार राय की आज़ादी का हक़ है। मैं तारीख़ी तनाज़र में नहीं जाना चाहता, लेकिन 1790s में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में इस हक़ को बुनियादी हक़ करार दिया और कहा है कि ये वो हक़ है कि जिससे दीगर हुकूक जो हैं वो निकलते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। अच्छा, अब हमारा आइन आर्टिकल 19 जो है वो इज़हार राय की आज़ादी का हक़ देता है, हर शख्स को देता है, सियासी मामलात में ख़ुसूसी तौर पर देता है, क्योंकि जमहूरी सियासत की रूह ही जो है वो इज़हार आज़ादी राय है। अब मसला ये है कि यकीनी तौर पर जो पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई है वो इस बुनियाद पर लगाई गई है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई ने अपनी तकरीर में फ़ौज को या कुछ इदारों के हवाले से कुछ अल्फाज ऐसे कहें जो काबिल तशवीह नामुनासिब हैं या मुनासिब काबिल एतराज़ हैं। जी, अब अगर तो ये बात है तो उसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए था। सर अगर क्या ये बात नहीं है जो उन्होंने हम कहा तो था? नहीं मानते, हम मैं नहीं समझता कि उनकी बात जो है वो इस दर्जे पर जो है वो काबिल एतराज़ है कि उसके ऊपर जो है पाबंदी
पाबंदी लगाई जाए, ये मेरा मौक़िफ़ है। इससे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, इससे लोग इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ के बावजूद अल्ताफ़ हुसैन पर अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने बाज़ हुदूद और क़ुयूद को पामाल किया है, तो उसका कानून ही के अंदर तरीक़ा मौजूद है। कानून के अंदर तरीका ये है कि आपके मुल्क में एक डेफेमेशन एक्ट है, आप उसके तहत बाकायदा एक प्रोसीजर है, आप उस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शहादत रिकॉर्ड करने के वो तो वसीम अख्तर साहब को एक केस में रेंजर्स ने शायद 50 करोड़ रुपए हर्जाना का नोटिस भेजा भी हुआ है, तो वो वसीम अख्तर की तकरीर या तहरीर पे पाबंदी तो नहीं लगाई ना, तो तरीकाकार है। अगर वसीम अख्तर उसका जवाब देते हैं और रेंजर्स उससे मुतमईन नहीं होते तो रेंजर्स के पास अदालत का रास्ता है, रेंजर्स जाएगी, डैमेजेस क्लेम करें अपने। अच्छा, अब बाकायदा सूट होगा, बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड होगा, राइट, उसके बाद अदालत फैसला। अच्छा, आप तो सर माहिर हैं आइन कानून के, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, और आपने आर्टिकल 19 का हवाला दिया। आर्टिकल 19 ही में शायद ये मौजूद है कि मोरालिटी और डिसेंसी ये एब्सोल्यूट फ्रीडम मशरूत है इन दोनों चीज़ों के साथ। और आर्टिकल 63(1)G जिसमें अदालतों की और अफवाज पाकिस्तान की एहानत की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पार्लियामेंट से, तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर इस पे हो सकती है तो क्या बैन नहीं लग सकता सर? नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है अगर ये बात साबित हो जाए कि इल्ज़ाम लगाने वाला जो कह रहा है कि इसमें इस हद तक किसी की एहानत हुई है, यानी पाकिस्तान की या इस्लाम की या बाकी किसी ऐसी एंटिटी की कि जिसको तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दिया है, अगर ये साबित हो जाए तो फिर यकीनी तौर पर अदालत के पास आर्टिकल 63 के तहत भी डिस्क्वालिफिकेशन के अख्तियार है और आर्टिकल और जो डिफेमेशन एक्ट है उसके तहत भी जुर्माना, डैमेजेस या सज़ा देने का इख्तियार है। लेकिन पहले आप उस प्रोसेस को अप्लाई तो करें ना। और आइन में फंडामेंटल राइट्स से आगे एक और हक है, ये पूरी दुनिया का एक तस्लीम शुदा हक है, इंटरनेशनल लॉ और दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ज़ ममालिक के आइन एक और हक भी आपको देते हैं, और वो ये है कि नो वन मस्ट बी कंडेम्ड अनहर्ड। एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होना चाहिए। एब्सेंशिया के अलावा आप किसी को सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर और सुने बगैर उसका मौक़िफ़ सुने बगैर सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन अदालत ने, हाई कोर्ट लाहौर ने एक पिटीशन की बुनियाद पर पाबंदी लगा दी, और इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी कि जिसके बाद मामला सारा ख़त्म हो गया। अब बात यह है कि आपने तो अल्ताफ़ हुसैन को सज़ा सुना दी और एविडेंस अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज अदालत में इससे पहले की पेशियों में और कल की पेशी में DVDs पर जो है अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर अब दिखाई जा रही हैं, अब अखबार के तराशे पेश किए जा रहे हैं, यानी अब ये साबित किया जा रहा है कि क्या उन्होंने जुर्म किया या नहीं। लेकिन पिछले 8 महीनों से उनकी तकरीर पर पाबंदी, उनकी तस्वीर पर पाबंदी, और ये दुनिया का एक अनहोना सा हुक्म है। मैं ये भी कहूँगा कि आज तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन के नतीजे में किसी शख्स की तस्वीर या खाके पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, यहाँ पर लग गई है। अब मतलब आप नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान का एक डिक्लेयर्ड दुश्मन है, जो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, उसकी तस्वीर और तकरीर आप शाया कर रहे हैं। आप हर उस शख्स की कर रहे हैं जिसने एहानत की हो पाकिस्तान की या इवन मज़हब की एहानत की है, उनकी तस्वीर, सलमान रुश्दी की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। लेकिन आप जो है अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी लगा रहे हैं, तस्वीर पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये एक ऐसा इक़दाम है जो लेकिन साहब भाई कभी भी मेरा ख्याल है सलमान रुश्दी ने या नरेंद्र मोदी ने एक बहुत आला सीनियर फौजी जर्नैल को बदमाशों का डॉन भी नहीं कहा होगा। देखें फौजी जर्नैल को बदमाशों का डॉन कहना या ना कहना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल हालत नहीं है। नहीं सर्विंग ऑफिसर, मेरी बात सुने ना, सर्विंग नहीं, ये एहानत, अगर वो एहानत है तो किसकी एहानत हुई है? आपकी या मेरी तो नहीं हुई, इंस्टीट्यूशन तो नहीं हुई। नहीं, इंस्टीट्यूशन की भी अगर हुई है या उस फौजी जर्नैल की हुई है तो उसके पास रास्ता है ना, वो जाए अदालत में, अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ डिफेमेशन का सूट फाइल करे। उसी जर्नैल का एक इदारा जो है वो वसीम अख्तर के खिलाफ डिफेमेशन के सूट में जा रहा है। अल्ताफ़ हुसैन पर आपने ये पाबंदी लगा दी, आप चाहें आप उसको जो कानून आपको दिया गया है एहानत का, अगर आप समझते हैं आपकी तौहीन तो उस कानून के तहत जाएं। लेकिन एक और पॉइंट पे भी मैं आपके पे बात करना चाहता हूँ कि देखें पॉलिटिकल लीडर्स इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कहीं वो काबिल एतराज़ होती हैं, कहीं वो गलत होती हैं, लेकिन इस तरह से ब्लैंकेट पाबंदी लगा देना बगैर सुने, बगैर आर्गूमेंट रिकॉर्ड किए आप पाबंदी लगा देते हैं, तो ये तो आप अपने आइन की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसलिए फिर आपके पास ये हक नहीं होता कि कोई और खिलाफ वर्जी ना करे। यानी अगर मैं आपको गाली दूं या ये गलत हरकत ऐसी करूं जो गैर कानूनी हो तो आपको फिर यकीनी तौर पर रिस्पॉन्ड करने का इख्तियार मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि क्या फ़ौज को गाली या किसी बावर्दी जर्नैल को गाली क्या सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन ने दी है?
क्या इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि 10,000 बंदे जमा कर लें तो फ़ौजी जर्नलों का पेशाब निकल जाता है? क्या ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पर फ़ौज के हवाले से गलत बातें नहीं की? क्या मियां नवाज शरीफ साहब की रिकॉर्डेड गुफ्तगू नहीं है सारी सोशल मीडिया पे? तो उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही? इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 25 जो हर शख्स को इक्वल प्रोटेक्शन का राइट देता है, इसका मतलब है कि आप उसकी भी तौहीन कर रहे हैं। सबके साथ बराबरी का सलूक। हाँ, बराबरी का सलूक करें तो कोई गिला नहीं करेगा। और आइन के जो हुकूक हैं उनके अंदर रहते हुए आप जो भी इकदाम करें, सजाए मौत भी तो लोगों को मिलती है। कोई ये नहीं कहता नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर नाइंसाफ़ी इसलिए कही जा रही है कि आइनी हुदूद को पामाल किया जाए। देखने पर पाबंदी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पाबंदी खत्म करो, रहम करो, रहम करो, पाकिस्तान में रहम करो। आबदी साहब रुकने कौमी असम्बली, सीनियर मेंबर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारे साथ मौजूद हैं और पीछे इस वक्त बाकी भी MQM के लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है फारूक सत्तार साहब की। आबदी साहब, हाई कोर्ट का ये फैसला है कि आपके कायद की तस्वीर और तकरीर दोनों चीज़ें ना छपनी चाहिए और ना ही नशर होनी चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट आपका फिर हाई कोर्ट के खिलाफ है या हुकूमत के खिलाफ? क्योंकि ये हुकूमती फैसला तो है ही नहीं। बहुत शुक्रिया अमीर। देखिए, जब पिटिशंस डली थी लाहौर हाई कोर्ट में तो यूनिलैटरल डिसीजन आ गया था एक जजेस की तरफ से कि बैन लग जाना चाहिए। असूलन तो ये होना चाहिए कि जी डिफेंस में हमको सुनने का मौका दे और फिर हम अपनी फिर डिलिब्रेशन होती है इस पर, उसके बाद जो कोई फैसला होता तो फिर आप बैन लगाते। तो हम ये समझते हैं कि ये एक पाबंदी जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है और हम ये समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे लिफ्ट हो जाना चाहिए जब तक कोर्ट का एक फ़ाइनल वर्डिक्ट पूरी डिलिब्रेशंस के बाद नहीं आता। बोलने पे पाबंदी और तस्वीर पे पाबंदी, ख़ास तौर पे जब तस्वीर कुछ नहीं कहती किसी को, बोलने से तो चलें अगर आपको एतराज़ था तो, लेकिन तस्वीर तो सर वो आपने वो चाइनीज़ प्रोवर्ब नहीं सुनी हुई कि एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज के बराबर होती है? तो अल्ताफ साहब की तस्वीर जो है वो कम तस्वीर नहीं है, तो आप इतना हल्का मत लें। बस फिर ये तो मैं आपका मशकूर हूँ, फिर आपने इतनी बड़ी बात की। शायद यही वजह हो जिसकी वजह से वो तस्वीर से शायद थोड़ी सी घबराहट हो जिस पे बैन लगाया। लेकिन देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट से डिसीजन हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये गलत है ये बैन, लेकिन इसको लाहौर हाई कोर्ट ही अंडू करेगा। तो हमारी गुजारिश और इल्तिजा इन प्रोटेस्ट से, अपनी हंगर स्ट्राइक से और अपने प्रोटेस्ट से पुरअमन रहते हुए ये थी जजेस से कि हक और सच के साथ देते हुए और इवननेस और फेयरनेस के साथ देते हुए हमारी सुनवाई की जाए, हमें मौका दिया जाए। लेकिन अली भाई, प्रोटेस्ट भी राइट है आपका, बैनर्स उठाना भी राइट है आपका, लेकिन ये प्रोटेस्ट हो या नारे हों, स्लोगन्स हों, ये हुकूमती फ़ैसले पर तो असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन अदालत के बारे में तो कहा जाता है कि उसने फ़ैसला करना है चाहे आसमान ज़मीन पे ही क्यों ना गिर पड़े। तो वो अगर अदालत दब जाएगी किसी के प्रोटेस्ट में तो फिर वो अदालत भी तो नहीं रहेगी ना सर? नहीं, हम नहीं समझते कि अदालत को दबाने की कोशिश की जा रही है। अदालत से सिर्फ एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि जी हमें सुन लिया जाए, उसके बाद डिसीजन। क्योंकि जो और लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वक्तन पे जब उन्होंने इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो खाली अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ ही इस तरह की कार्रवाई करना हम समझते हैं कि एक बायस्ड। लेकिन आपके मुखालिफिन पर ये भी कहते हैं ना कि लास्टली के और लीडर्स चूँकि स्टेक होल्डर भी हैं वो यहाँ मौजूद भी होते हैं, तो 24 साल से तो आपके कायद मौजूद ही नहीं है, तो वो बाहर बैठ के फिर उनके खिताब की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस होनी चाहिए? बाहर बैठते हुए उन्होंने सारे इलेक्शंस भी जीते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। ये भी एक डिफरेंस है बाकी पार्टीज से कि हमारे यहाँ इंडिविजुअलिटी, हमारे यहाँ कोई वैसा नहीं आता जो कि अपना वोट लेके आ रहा होता है। वहाँ पे मुत्तहिदा में वोट हमेशा पतंग को या कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को ही मिलता है और हम इंडिविजुअल्स की कोई इतनी हैसियत इसमें नहीं होती, ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बाकी पार्टीज़ में तो आप लोगों को जमा करके फिर एक टोला बना के फिर एक पार्टी बनाते हैं जो कि वो अपने अपने वोट्स लेके आते हैं, वो पार्टी के वोट्स नहीं हो रहे होते हैं। तो कायदे तहरीक का बेशक बाहर रहें या यहाँ पे रहें, उनका एक सपोर्ट बेस, वोट बेस है और लोग चाहने वाले उनके मौजूद हैं। और अगर बयान दिया तो कुछ तलखी थी या कुछ रीज़न्स थे जिसके बेस पे सिमिलरली नवाज शरीफ साहब ने भी जब अपोजिशन में थे उस वक्त उन्होंने दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर
दिया पीर मज़हरुल हक साहब ने, जरदारी साहब ने तो खैर ईंट बजा दी, जो कि अब आजकल बजरी बनी हुई है। और तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे हमारी गुजारिश है जजेस से लाहौर के कि जी काइंडली इसको रिविजिट किया जाए। वैसे ये भी कहा जाता है कि जजेस जो हैं वो ना अखबार पढ़ते हैं, ना पढ़नी चाहिए, ना वो टीवी देखते हैं, ना टीवी देखना चाहिए, ताकि उनके फैसले जो है उन पे असरअंदाज ना हो। तो ये गुजारिश कैसे पहुंचेगी आपकी अदालत तक? नहीं, हम समझते हैं कि जी जब मीडिया की तरफ से इतनी विजिबिलिटी है और इस तरह के प्रोटेस्ट कंटिन्यूड चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो शायद आवाज़ पहुंच गई। थैंक यू।